गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। स्पीड क्लास में आज फिजिक्स में गति से संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे जो आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। फिजिक्स इसमें गति के बारे में कॉन्सेप्ट बताते हैं। मोशन, सूत्र पहला v बराबर u प्लस ए टी। v होता है अंतिम वेग, u को हम प्रारंभिक वेग कहते हैं। a आपका त्वरण हो गया, ये घनात्मक होता है। इसी में जब ये ऋणात्मक होगा तो मंदन कहलाएगा। t को समय से सूचित करते हैं। अब यहाँ पर बोलिए, या तो यहाँ से ए टी बराबर v माइनस यू, खाली त्वरण हो जाएगा v माइनस यू बटा टी। अब दूसरा सूत्र s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ u का तो प्रारंभिक वेग, t का समय, a का त्वरण, s मतलब होता है विस्थापन या दूरी। तीसरा सूत्र v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर जोड़ 2as। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, s विस्थापन या दूरी। अब बल का बताते हैं। बल, फोर्स। बोलिए बल का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना त्वरण। इसे F से सूचित करते हैं। द्रव्यमान को m यानी मास, द्रव्यमान, त्वरण A। तो A यहाँ हो गया त्वरण, m हो गया आपका द्रव्यमान, F हो गया बल। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, खाली त्वरण निकालना है तो F बटा m, खाली मास निकालना है तो F बटा, खाली त्वरण निकालना है तो F बटा त्वरण, द्रव्यमान निकालना है तो बल बटा त्वरण। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो ग्रुप डी एग्जाम में इम्पोर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से जा रही है तो 20 सेकेंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ बोलिए कि चाल कितना दिया हुआ है? 108 किलोमीटर प्रति आवर, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5 बटा 18, 18 छक 78 से 56 30 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ समय कितना दिया हुआ है? 20 सेकेंड। तो दूरी s बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 30 गुना 20 कितना हुआ? 600 मीटर आपका आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती थी। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बोलिए समय कितना दिया हुआ है? 10 मिनट।
इसका मात्रक होता है सेकेंड, तो 10 गुना 60 से गुना कर देंगे, काहे कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 600 सेकेंड आपका हो गया। उसके बाद 10 मिनट चलने के बाद वेग प्राप्त करती है, तो अंतिम वेग यानी v बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ अंतिम वेग हुआ। इसका भी मात्रक चेंज करेंगे तो 40 गुना 5/18, 9 दूनी 18, 20 पंचे 20 दूनी 40, या 20 पंचे 100, 100/9 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो यहाँ है कि चलना जब प्रारंभ की, तो प्रारंभ चलना की, तो यहाँ प्रारंभिक वेग इसका क्या रहा होगा। शुरू में तो ट्रेन रुकी हुई होगी, तो प्रारंभिक वेग u क्या होगा, 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब त्वरण का क्या सूत्र अभी तुरंत बताए हैं, v माइनस u बटा टी। तो यहाँ बोलिए 100/9 माइनस 0 बटा कितना समय, 600 सेकेंड। तो यहाँ 100/9 गुना 600, 1/54। तो ये आपका हो गया आंसर 0.018 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, विराम से प्रारंभ करके एक ट्रेन 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से 3 मिनट तक चलती है। इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी निकालें। तो विराम से प्रारंभ किया तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ फिर से लिख देते हैं प्रारंभिक वेग, शुरू का वेग। और उसके बाद त्वरण कितना दिया हुआ है, त्वरण 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद समय कितना है, t से सूचित करते हैं 3 मिनट। इसका मात्रक सेकेंड होता है कितना हो गया, 180 सेकेंड। तो हमको यहाँ दूरी निकालना है s, तो s बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ प्रारंभिक वेग 0 है, तो ये तो 0 कर देगा, हाफ त्वरण कितना दिया 1.5, ये कहता है स्क्वायर, तो 180 गुना 180, 1 पॉइंट तो इसको खत्म कर देगा ये 9 बार में। तो अब इसका कितना हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिएगा तो 24,300 मीटर। इसका आंसर किलोमीटर में होता है, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो इसको किलोमीटर में 1000 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 24.3 किलोमीटर आंसर। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, विराम से प्रारंभ करके एक वस्तु 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है। इसके द्वारा प्रथम 5 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालें। तो यहाँ विराम से चला तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड। त्वरण क्या हुआ, दिया हुआ है 16 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना समय दिया हुआ है, 5 सेकेंड। तो इसका क्या निकालना है, दूरी। तो s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो 0 कर देगा, हाफ त्वरण है 16, 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5, 2 अठे 16, 25 अठे 200 मीटर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकेंड में 60 किलोमीटर हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करें। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं 5/18, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, 50/9 मीटर प्रति सेकेंड। समय है 6 सेकेंड। अंतिम वेग दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति आवर, इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदल देते हैं 60 गुना 5/18, 9 दूनी 18, 30 दूनी 60, 150/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब कार का त्वरण ज्ञात करना, तो A बराबर V माइनस U बटा T। तो यहाँ बोलिए 150/9, 50/9, समय 6 है, तो इधर बोलिए कितना हो गया 100/9, ये यहाँ आ जाएगा 6। तो बोलिए 3 दूनी 6, 50 दूनी 100, तो 50/27 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हम भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा 1.85 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई बल किसी 10 केजी की वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो लगाए गए बल की गणना करें। तो यहाँ देखिए मास दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है 10 केजी, त्वरण दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ बल निकालना है, तो F बराबर अभी सूत्र लिखाए थे ma, तो 10 गुना 15, तो 150 kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या तो इसको लिख सकते हैं 150 न्यूटन। आंसर क्वेश्चन नंबर 7, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें जिस पर 625 न्यूटन का बल लगाने पर 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ मास निकालना है, द्रव्यमान, आपका बल दिया हुआ है 625 न्यूटन, और उसके बाद यहाँ त्वरण दिया हुआ है 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मास बराबर F/A, 625/35, 7 पचे 35, 125 पचे या 125/7, इसको भाग देंगे तो 17.86 द्रव्यमान का मात्रा केजी है, इतना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी कार का द्रव्यमान 500 केजी है और वह 25 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जा रही है। ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड के बाद उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ब्रेक के कारण उसका प्रतिरोध बल निकालें। तो यहाँ मास दिया है 500 केजी, उसका प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है 25 मीटर प्रति सेकेंड, ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकेंड, तो समय दिया है 5 सेकेंड, और अंतिम वेग कितना हो जाता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये मंदन में निकलेगा, पहले ये यहाँ मंदन होगा क्योंकि अंतिम वेग कम हो जाता है। तो यहाँ बोलिए A बराबर V माइनस U बटा T, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए 5 माइनस 25 बटा T का मान कितना है 5, तो -20/5, तो कितना आया -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मंदन में जा रहा है। तो यहाँ बोलिए, तो यहाँ प्रतिरोध बल निकालने के लिए बोल रहा है, तो F बराबर क्या होगा ma, तो यहाँ मास कितना दिया है 500, तो यहाँ त्वरण
ये तो मंदन, यहाँ तो प्रतिरोध बल निकालने के लिए, तो यहाँ बोलिए 500 गुना 4 तो कितना आएगा 2000 न्यूटन आपका आंसर होगा। ये मंदन सूचित कर रहा है, लेकिन यहाँ हम पॉजिटिव में लेंगे प्रतिरोध बल निकालने के लिए। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकेंड के बाद रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान निकालें। तो यहाँ प्रारंभिक वेग कितना है 100 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद यहाँ मास दिया हुआ है 5 ग्राम का गोली है, तो इसको केजी में बदलेंगे तो 5/1000 केजी। उसके बाद आपका समय दिया है 0.01 सेकेंड और सेकेंड के बाद रुक जाती है। अंतिम वेग हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ अंतिम वेग 0 हो गया तो यहाँ मंदन में आएगा। तो बोलिए यहाँ मंदन क्या निकलेगा v माइनस यू बटा टी। तो यहाँ 0 माइनस 100 बटा टी का मान है 0.01, इसको कर देगा तो 100। तो बोलिए यहाँ 0 में ये घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ बल निकालना है तो F बराबर ma होता है, तो m का मान कितना है 5/1000 केजी। तो त्वरण यानी मंदन लेंगे तो कितना ले लेंगे, इसको पॉजिटिव में लेंगे तो बल, तो बोलिए क्या हो जाएगा 50 न्यूटन इसका आंसर होगा। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगकर 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा दूसरी पर लगकर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो यहाँ F बराबर कितना है 18 न्यूटन बल है। तो यहाँ दो वस्तु है, तो एक वस्तु को हम m1 मान लिए, बल तो वही है, इसका त्वरण a1 मान लिए। तो बोलिए बल 18 है तो पहला त्वरण है 6, तो कितना केजी 3 केजी। दूसरा वस्तु m2 मान लिए तो f इसका त्वरण a2 है, बल वही है, तो इसका बोलिए कि त्वरण कितना है 3 6 केजी। अब बोलता है दोनों वस्तु को बांध दिया जाए, तो m बराबर m1 जोड़ m2 कर लेते हैं, तो कितना हुआ 3 केजी जोड़ 6 केजी 9 केजी। तो अब फाइनली त्वरण कितना होगा, यानी तो F बराबर m, तो क्या है त्वरण अथी बल तो वही 18, ये दोनों वस्तु के बांधने के बाद कितना हो गया द्रव्यमान 9 केजी, तो कितना हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में ये आगामी ग्रुप डी परीक्षा में इम्पोर्टेंट है।